अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है Xiaomi का Mi 11X। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाइना रोम में हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें ऐड होते रहती हैं, जबकि ग्लोबल में स्टेबल अपडेट सिर्फ और सिर्फ आता है और वो 2-3 महीने में एक अपडेट आता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम लोग चाइना बीटा रोम की बात कर ले, जो कि मैंने इसमें फ्लैश किया हुआ है, तो यहाँ पर हर 2-3 हफ्ते में ये लोग अपडेट को निकालते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी नई नई फीचर्स आप लोग देख पाते हैं। तो जो मैंने Mi 11X में रोम फ्लैश किया है वो है दोस्तों MIUI 12.5 का 21/6/30 रोम, यानी कि 30 जून 2021 का ये रोम है, जो कि बीटा रोम है, डेवलपर रोम है, टेस्टर लोगों के लिए आता है। ये पब्लिकली ओपन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि कमाल के हैं, ज़बरदस्त हैं, एंड खास करके आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब वो बन जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इन फीचर्स से रूबरू करवा दूँ। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों को मिस कर जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो यहाँ पर टाइम शो हो रहा है उसके बगल में AM PM की जगह आफ्टरनून शो हो रहा है। तो कभी आफ्टरनून, कभी इवनिंग, कभी नाइट, इस तरह की वर्ड्स शो होंगे। दोस्तों ये एक छोटा सा नया चेंज किया गया है उन लोगों के लिए जिनको टाइम वगैरह पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन उसके अलावा जो भी नए नए चेंजेस आए हैं दोस्तों, वो मैं यहाँ पर नोट्स में लिख करके रखा हुआ हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जो MI शेयर है वो अब सैमसंग और आसूस जैसे स्मार्टफोन ब्रांड्स को भी सपोर्ट करता है। तो ये सब के सब ब्रांड्स मिल करके आई थिंक कि जो गूगल का नियर बाई शेयर है उसे टेक डाउन करना चाहते हैं। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में, कनेक्शन एंड शेयरिंग में, MI शेयर में, तो आप देखेंगे कि जो लिस्ट ऑफ डिवाइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड आखिर में ये सैमसंग फ़ोन भी ऐड हो गया है, ROG फ़ोन भी ऐड हो गया है, आसूस फ़ोन भी ऐड हो गया है, जिसकी वजह से दोस्तों हमें ये समझ में आ रहा है कि जी हाँ, ये लोग मिल करके सच में गूगल के नियर बाई शेयर को दोस्तों ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। तो सभी स्मार्टफोन ब्रांड में अगर एक शेयरिंग वाला चीज़ होगा तो आपको अलग से थर्ड पार्टी ऐप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। जो नेक्स्ट फीचर है दोस्तों वो ये है कि नया तरह का सिक्योरिटी ऑप्शन ला दिया गया है सेटिंग्स में। तो सबसे पहले अगर आप जाएंगे दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स में, तो पहले इसमें कोई भी सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन अब आपको फिंगरप्रिंट्स के नीचे तुरंत दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप इस पर टैप करेंगे तो बिल्कुल ही नई UI देखने को मिल जाएगी। ये सिक्योरिटी कुछ इस तरह का आपको दिखता है। तो ये जो एप्लीकेशन वाला सिक्योरिटी है दोस्तों उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन हाँ काम कुछ ऐसा ही है। तो ये है दोस्तों एप्लीकेशन वाली सिक्योरिटी, एंड ये है दोस्तों यहाँ पे इस सेटिंग्स वाले सिक्योरिटी। तो इसमें जो सबसे पहला फीचर मिलता है वो है दोस्तों यहाँ पे शटडाउन कन्फर्मेशन का, जो कि कमाल का फीचर है। ये क्या है? तो जैसा होता है ना दोस्तों कि हमारा जो फ़ोन है वो कभी कभी चोरी हो जाता है, और चोर क्या करता है कि सीधा पावर बटन दबाए रख करके, चाहे आप लॉक स्क्रीन पे क्यों ना हो, फ़ोन को ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। तो अब आपको शटडाउन कन्फर्मेशन आएगा। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इस डिवाइस को ऑफ करना चाहेगा तो उसके बाद दोस्तों ये जो डिवाइस है पासवर्ड मांगेगा। जी हाँ दोस्तों, पासवर्ड मांगेगा तभी जाकर के ऑफ हो पाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं एंड देखते हैं कि ऑफ होता है या नहीं। तो हमने यहाँ पे ऑफ पे बता दिया एंड ये ऑफ हो गई। तो अब ये ऑफ इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि हमारा जो डिवाइस है वो अनलॉक था। तो ये फीचर भी लाना चाहिए कि अगर हमारा डिवाइस अनलॉक रहे तब भी ये पासवर्ड मांगे, लेकिन ऐसा कोई फीचर हमारे पास है नहीं। तो अगर आपका डिवाइस लॉक रहता है तब जाकर के ये आपसे पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा। तो चलिए हम लोग इसे ऑन करते हैं, फिर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा लॉक स्क्रीन पे डिवाइस है एंड यहाँ पे लॉक मांग रहा है। अब हम लोग इसे ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम लोग ऑफ करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। जी हाँ दोस्तों, और जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे ये जो डिवाइस है वो ऑफ नहीं होगा। तो दोबारा से हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आप रीस्टार्ट करके देखते हैं एंड अभी भी आप देखेंगे कि ये पासवर्ड मांग रहा है। एंड इफ़ अगर हम लोग इसे 20 सेकेंड तक दबाए रहेंगे तो जी हाँ, हमारा जो डिवाइस है रीस्टार्ट तो हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि रीस्टार्ट होने के बाद भी आपका ये लॉक स्क्रीन पे ही आएगा। तो इस वजह से वापस से दोस्तों ये फ़ोन ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इसे ट्रैक वगैरह कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आप देख सकते हैं ये रीस्टार्ट हो रही है। सो जी हाँ दोस्तों, ये रीस्टार्ट होकर के चली गई है लॉक स्क्रीन पे वापस से। लेकिन अभी भी एक लूप होल है इसमें। लूप होल ये है कि अगर ये लोग वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड किए रहते हैं तो फिर दोस्तों ये फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। एंड या फिर अगर आप टॉप बटन को दबाए रहते हैं तो ये रिकवरी मोड में चला जाएगा, जिसके मदद से चोर आसानी से फास्ट बूट मोड में रख करके भी ये ले जा सकता है। तो ये कब फिक्स होगा Xiaomi वालों? ये वाला फीचर लाना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फास्ट बूट मोड में जब फ्लैशिंग हो ही जाएगा तो फिर लॉक का फ़ायदा क्या है।
सो दोस्तों ये मैंने बताया आपको यहाँ पे शटडाउन कन्फर्मेशन के बारे में। अब उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फाइंड डिवाइस में भी कुछ नए नए ऑप्शंस लाए गए हैं। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में एंड उसके बाद आप जाते हैं दोस्तों यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी में, तो यहाँ पे आपको मिलता है फाइंड डिवाइस। इस पर आप टैप करते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो ये है कि रिपोर्ट लोकेशन व्हेन बैटरी इज लो। तो ऐसा होता है ना कि आप अपने फ़ोन को कहीं रख देते हो और बैटरी लो रहता है और फिर ऑफ हो जाती है, तो आपको पता नहीं रहता कि कहाँ पे है, या फिर कोई चोर चोरी करके लेके भाग रहा है, फ़ोन ऑफ नहीं किया है और बैटरी उस वक्त लो हो जाए तो फिर आपका फ़ोन कहाँ पे ये पता नहीं चलता है। तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये ऐसा काम करेगा कि जैसे ही आपका बैटरी लो होगा 10% से नीचे होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके सर्वर पे दोस्तों जो कि EMI का क्लाउड होगा वहाँ पे आपके लोकेशन को रिपोर्ट कर देगा। तो इससे आपको हमेशा पता रहेगा कि आपके फ़ोन की लास्ट नोन लोकेशन कहाँ पे है। उसी तरह से जब भी आपका फ़ोन पावर ऑफ होगा उसके बाद भी ये लोकेशन जो है बता देगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इससे हमें लोकेशन के बारे में पता चल जा रहा है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है सिक्योर कीबोर्ड का ऑप्शन। वैसे ये पुराना चीज़ है लेकिन इसमें आपको मिल जाता है। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पर सिक्योर कीबोर्ड में तो आप देखेंगे कि जब भी आप पिन वगैरह डालते हैं तो आपको ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बिल्कुल सीक्वेंस में आता है। लेकिन अगर आप रैंडमाइज कर देंगे तो कोई दूसरा आदमी अगर देखना चाहेगा कि नंबर क्या है तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि हर बार अलग अलग तरीके से रैंडम लॉक स्क्रीन पे नंबर यहाँ पे आएगा। उसके अलावा आपको चेक वेबसाइट वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि EMI ब्राउज़र का ऑप्शन है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानने की हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज EMI ब्राउज़र इंडिया में यहाँ पे बिल्कुल ही तरह से दोस्तों बैन है। अब फाइनली दोस्तों हमें मिलता है सिस्टम वाइड इनकॉग्निटो मोड का ऑप्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप इसके एडिशनल सेटिंग्स में जाते हो, नॉट एडिशनल सेटिंग्स दोस्तों, सिक्योरिटी में जाते हो, ओके यहाँ पे भी नहीं है, तो किधर गया सिस्टम वाइड इनकॉग्निटो मोड। अगर आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन में जाते हो एंड यहाँ पे प्रोटेक्शन में चले जाते हो और फिर नीचे जाते हो दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन जो कि है स्पेशल परमिशन। नो 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 मैं भूल गया, इनकॉग्निटो मोड दोस्तों, सॉरी। तो अगर आप इनकॉग्निटो मोड में जाओगे तो ये एक सिस्टम वाइड इनकॉग्निटो मोड है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो कोई भी एप्लीकेशन आपके सेंसर्स को यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आप कैमरा में भी कैमरा ओपन करना चाहो तो नहीं होगा। तो इससे आपकी प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा बची रहेगी। अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो जिसमें खतरा है कि कोई भी आपको देख सकता है तो यहाँ पे सिस्टम वाइड इनकॉग्निटो मोड इनेबल कर सकते हो। तो ये एक अच्छी फीचर मुझे लगी Xiaomi वालों के तरफ से। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग इन थर्ड पार्टी ऐप्स। जी हाँ, वैसे तो इंडिया में जो भी अपडेट्स आ रहे हैं ग्लोबल में उसमें तो कॉल रिकॉर्डिंग को हटाया ही जा रहा है, मतलब गूगल का डाला जा रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन चाइना में दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग को एक अलग लेवल पे लेके जाया जा चुका है। तो कैसे? तो अगर आप जाएंगे इसके रिकॉर्डर एप्लीकेशन में दोस्तों, सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप रिकॉर्डिंग्स का। तो अगर आप ऐप रिकॉर्डिंग में जाएंगे और वॉइस कॉल रिकॉर्डर को इनेबल कर दोगे या रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिक को इनेबल कर दोगे तो सिर्फ और सिर्फ डायलर से नहीं, जो थर्ड पार्टी ऐप्स होंगे जैसे कि गूगल का डुओ या फिर व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह करते हो या फिर कोई और एप्लीकेशन पे कॉल करते हो, वो सारे कॉल भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो यहाँ पे दोस्तों। सो दिस इज़ रियली अ ग्रेट फीचर। ये फीचर तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है जो कि ग्लोबल में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। फाइनली आपको मिलता है दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग में एक नया टूल जो कि यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। तो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाओगे तो अब आपका डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्डर का पेज खुलने के बजाय आपको एक छोटा सा टूल खुल जाएगा जो कि आप देख सकते हो, ये ब्लैक वाला टूल। और इसी में आपको 3-4 ऑप्शन रहेंगे रिकॉर्डिंग का। यहाँ से आपको उस पेज को खोलने का जहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग होती है एंड यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाने का जहाँ की स्क्रीन रिकॉर्डर का सेटिंग है। एंड स्क्रीन रिकॉर्डर 90 FPS तक सपोर्ट करता है Mi 11X में। तो ये सारे कुछ फीचर्स है दोस्तों, ये सारे कुछ चेंजेस है जो कि आया है MIUI 12.5 के चाइना रोम में। कमाल का है एंड आई बिलीव कि इनमें से ज़्यादातर फीचर्स में भी ग्लोबल में आपको देखने को ना मिले, बट हाँ होप रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं कि आता है या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड जय हिंद।